नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक नंबर 79, 80, 81 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो कार्य पत्रक 79 है। भगवान के डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। तो हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर मिलता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इन पंक्तियों में भाव है कि प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश में जो सुगंध है वह दूसरे देश में पहुंचती है। एक देश में बनी पानी की भाप दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं? तो पक्षी और बादलों द्वारा लाई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर तथा पहाड़ पढ़ते हैं तथा प्रेम, सद्भाव, एकता व भाईचारे का संदेश पढ़ते हैं। कार्य पत्रक 80 है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजाए, बादलों से अनुसरों ने, स्वर्ण की पोशाकधारी आ रही है रवि की सवारी, वियगबंदी चारण कर रहे कीर्तन गायन, छोड़कर मैदान बागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। ऊपर लगी क्वेश्चन 1 है, ऊपर लिखी कविता को एक साल तक शीर्षक लिखिए। तो आ जाएगा रवि की सवारी। वियगबंदी और चारण किसका गुणगान गा रहे हैं? सूरज का। क्वेश्चन 3 है, आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जब सूर्य उगता है तब आकाश का रंग सुनहरी लाल हो जाता है। सूर्य लाल फल या गेंद की तरह दिखाई देता है। रवि के पर्यायवाची लिखिए। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, सूरज, भास्कर। अनुचर, अनुप्लसर, आदेश के अनुसार आचरण करने वाला सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट कीजिए। नभचर, नभप्लचर, नभ में विचरण करने वाला। जलचर, जलप्लचर, जल में रहने वाला। निशाचर, निशाप्लचर, रात को विचरण करने वाला। कार्यपत्र कैसी है? कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखिए। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई। सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे ना खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे ना खाओ और यह बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वह तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे, सच है ना? तो बाघ बोला, एकदम सच। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे ना खाओ और मैं ये बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेंगे, सच है ना? बाघ बोला, हाँ ये भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। तो सुनकर बाघ को हंसी आ गई। बोला, बिल्कुल सच्ची बात है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, हम दोनों आज से मित्र हैं। बकरी बोली, बाघ और बकरी की मित्रता कैसे संभव है? कहा आप शक्तिशाली मांसाहारी जीव और कहा मैं निर्बल सी शाकाहारी जीव। बाघ बोला, नहीं, शक्ति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बुद्धि शक्ति से बड़ी है। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हैं? कोई 2 नाम सोचकर लिखिए। तो बुद्धिमान बकरी और बाघ। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो बाघ बोला, एकदम सच है, दूसरा सच बताओ। तो बाघ बोला, एकदम सच है, दूसरा सच बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग करना है हमें।